आप जीवन में अपना बेस्ट दो, बाकी सब छोड़ दो। अब आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जीवन में जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हाथ में मान लो कर्म है। अब इसमें कितनी फ्री विल है इसको आप छोड़ दीजिए। आज आपको कर्म मिला है, जैसे मान लो आज आपको जो भी कर्म मिला है, जैसे आप इसी किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं। चाहे कि जिसकी जॉब है वो अपने माध्यम से देख सकता है, कहीं कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो अपने माध्यम से देख सकता है, जो महिला हैं वो अपने गृहस्थी के हिसाब से देख सकती हैं, अपने जो भी उसकी लाइफ में जो भी रिलेट हो रहा है वो उसके हिसाब से देख सकती हैं। कि यहाँ पर बात आती है कर्म। कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। कर्म योग से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति से भी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो सबके अलग अलग अपने अपने तरीके हैं कि हम समर्पित भाव से कर्म करें, समर्पित भाव से कर्म करें। अब यहाँ पर बात आती है समझने की, क्योंकि बहुत सी बार कॉन्सेप्ट इतना पेचीदा हो जाता है कि हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर एग्जैक्टली है क्या और करना क्या है, कैसे करना है। देखिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जितनी हम लाइफ में देखते हैं, फिर वीडियोस देखते हैं, कुछ सीखते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम बहुत सी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा नहीं, कंफ्यूज कोई नहीं होता, सब व्यक्ति हम भी कंफ्यूज होते हैं बहुत सी बार। कहीं कि एक तरीके की दो वीडियो भी मिल जाती है, यार ये क्या है, क्योंकि एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है समझने की कि हम किसी का कोई कार्य हमको मिला है, कोई भी कार्य XYZ आपको मिला है या फिर हमें मिला है। अब हमारा काम उसमें क्या है? हमारा काम है उस कार्य को 100% तरीके से करने का प्रयास करना, उसमें अपना 100% एफर्ट डालना, एफर्ट लगाना, प्रयास करना, यही हमारे हाथ में है। ठीक है। और उसके बाद जैसे वो कार्य कंप्लीट हुआ, वो आपने छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। मान लो वो कार्य का एक टाइम ऑफ पीरियड उतना ही था, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए। दूसरा कार्य मिला, या एक साथ हो सकता है मल्टीपल काम मिले हो, उन सारे कार्यों में हमें अपना 100% देना और माइंड से फ्री रहना। कि मेरे जैसे मान लो लाइफ में, मान लो आज आप कोई यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कहीं पर लाइटिंग कर रहे हैं, घर पर खाना बना रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, तो उस समय आप प्रेजेंट मोमेंट में 100% रहने का प्रयास करें। कि आप खाना बना रहे हैं तो ये समझिए ईश्वर को समर्पित भाव से बना रहे हैं। आपके साथ चाहे कंडीशन कैसी भी हो, जो कंडीशन है वो एग्जैक्टली है, और जो कंडीशन आप उससे भाग भी नहीं सकते। जो कंडीशन है, अब आपको मन खराब रखकर भोजन बनाना है, मन सही रखकर भोजन बनाना है, ये आप पर डिपेंड करता है। कि अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये यहाँ पर अपना 100% है। आपको मान लो महिला है, खाना बनाना है, या जेंट्स है, उसको अपनी कोई फाइल कंप्लीट करनी, आपको यहाँ पर अपना 100% देना है। ये बात आपको समझनी है। पूजा करनी है तो वहाँ पर आपको और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करना है। यही सब चीज़ें हमें हमारी लाइफ में करनी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं, और या तो हम जल्दबाजी करने लग जाते हैं, या फिर हम फल को सामने रखकर कार्य करने लग जाते हैं, या फिर फल के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ने लग जाती है। लेकिन क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं, ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि फल के प्रति आसक्ति बढ़ेगी तो हम कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे, और जब हम फल को सामने रखकर कार्य कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम हमारे स्वार्थ रहित कार्य कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में यही कह रहे हैं कि तुम कर्मयोग को, सिद्धांत को अपनाओ, कि वहाँ रहते हुए भी उनमें लिप्त ना हो, अपनी चीज़ों को पूर्णतः करते जाओ। जो आज तुमको मिला है उसमें खुश रहो, उसको स्वीकार करो सबसे पहली बात तो। और फिर जो आज तुम कार्य कर रहे हो, क्रियमाण कर्म, वो तुम्हें अच्छे से और 100% करना है। ये बात आप ध्यान रखें। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बदलने लगेगी, आपके कहीं की जीवन की चिंता ऑटोमेटिकली समाप्त होने लगेगी। हमारी आज जो चिंता है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण है फल। कि फल के प्रति हमारी चिंता इतनी बढ़ गई है, उस भविष्य को लेकर हमारी चिंता इतनी बढ़ गई है कि हम आज का वर्तमान तो कहीं है ही नहीं हमारी लाइफ में। वर्तमान छोड़ो, आने वाला 1 महीना हमारी लाइफ में नहीं है, इतने ज़्यादा भविष्य में घुस चुके हैं। जबकि हमें अगर भविष्य में बर्बाद होना लिखा है तो तुम भविष्य की सोचते ही रहो। आबाद होना लिखा है तो फिर प्रेजेंट में ही रह लो।
क्योंकि नॉर्मल सा क्या है, हमने हमारे मन को बहुत ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी है, बहुत ज़्यादा विचार, हम खुद कल्पनाएं करते हैं, हम फिर खुद कहें कि भविष्य को लेकर चिंतित हैं, भविष्य में क्या होगा। अरे आज मान लो जैसे मान लो लाइफ चल रही है, पहले कंपटीशन था, मान लो जॉब नहीं लगी, उसके बाद कुछ प्राइवेट मिला होगा, प्राइवेट के बाद कुछ समय तक जॉब रही होगी, फिर वो छूट गई होगी, उसके बाद कुछ और मिला होगा, नहीं मिला होगा, मैरिज हुई होगी, शादी हुई है, फिर कहें कि अभी बच्चे नहीं हो रहे हैं, फिर कुछ 5 साल बाद बच्चा हो गया। अरे आपने तो पहले भी प्रयास किया था, बाद में भी प्रयास कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो प्रयास हमारा काम है, या फिर कहें कि जो हमें जीवन में मिला है उसमें संतुष्ट रहना और उसके प्रति 100% अपना समर्पण भाव रखना और 100% करते जाना। अब इसको यहाँ पर और थोड़ा खोल कर देखते हैं कि जैसे मान लो आज आपको जो भी कर्म मिला है, मान लो आज आपको कोई जॉब है वो मिली है। अब यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो जॉब मिल गई, अब यहाँ पर आपको काम मिला है, दूसरा यहाँ पर आपको सैलरी। अब आप और अच्छे से समझेंगे कि जो आपको काम मिला है ये आपके हाथ में है, ठीक है, आप इसमें अपना 100% लगाएंगे, इसी से आपकी और प्रारब्ध बनेगी, इसी से आपका और भविष्य बनाएगा कि व्यक्ति को छोटा काम मिला है, क्या ये 100% दे रहा है या नहीं दे रहा, या इसकी सोच इस फल पर टिकी है कि मुझे 10,000 रुपये मिल रहे हैं कि मैं ये सब क्यों करूं, इतना करने की मुझे आवश्यकता क्या, रुपये तो 10,000 मिल रहे हैं, क्योंकि वो आपको 100% के मिल रहे हैं। बस यही मन को ताकत नहीं देनी है। आपका काम क्या था भाई, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, आपका काम तो काम करना है ना, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, उस समय आपने ओके किया है तो वो तो 100% काम का किया है। बस यही से प्रारब्ध का निर्माण होना चालू हो जाता है कि हमारी उसमें सोच कैसी है, और हम लाइफ की यही गलती कर जाते हैं। क्योंकि जो जीवन में मैंने महसूस किया और लोगों की फ्रिक्वेंसीज महसूस की और लोगों के ओपिनियन महसूस किए कि हम फल को सामने रखकर वो कार्य करने लग जाते हैं, और हमें जीवन में सिर्फ यही नहीं करना है। क्योंकि प्रकृति ने दिया है तुमको काम, बिना प्रारब्ध के तुमको काम नहीं मिल सकता। आप प्रयास कर सकते हैं, काम नहीं मिल सकता, ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके अधीन नहीं है। अब यहाँ पर हमारा काम क्या था कि हमें 100%, अब हमें जॉब मिल गई है, उसकी सैलरी क्या मिल रही है वो अब हमें मतलब नहीं, भाई जो जितनी मिल रही है वो आपके सामने रख दी। अब आप इसमें अपना 100 से 100 एफर्ट्स डालिए, बॉस आपकी उससे खुश होगा कि यार ये व्यक्ति तो कुछ शानदार ही काम कर रहा है, जबकि इसको सैलरी कम मिल रही है और ये तो बहुत ज़्यादा शानदार काम कर रहा है, इसने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, मेरी कंपनी के लिए एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, ये ऐसा प्रयास कर रहा है जिसकी हमने खुद ने कल्पना नहीं की, इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसकी सैलरी बढ़ाओ, इसको प्रमोशन करो, इसको ऊंचे लेवल पे लाओ, ये कंपनी का फ़ायदा पहुंचाएगा। पता चला आपकी 10,000 की सैलरी सीधी 25,000 की हो गई। अभी किस कारण से हुई, अभी किस कारण से हुई आपकी सैलरी? 100% काम की वजह से, पूरी लगन के साथ आपने काम किया। यही चीज़ें आपको अपने जीवन में करनी है, यही चीज़ें आपको अपने जीवन में उतारनी है। क्योंकि सैलरी आप अगर वो 10,000 रुपये देखकर वो काम करते तो क्या आपकी सैलरी बढ़ने वाली थी? नहीं। क्या आपका प्रमोशन होने वाला था? नहीं। कैसे होगा? आप तो फल को सामने रखकर कि ये फल मिल रहा है तो मैं इतना ही काम करूंगा। ये ध्यान रखिए कि आप ईश्वर ना बनिए, ईश्वर को अपना काम करने दें, और आपकी उस समय सोच क्या है उस पर आपका भाग्य निर्धारित हो रहा है। ऐसा नहीं, लाइफ में कोई गलती नहीं करता, मनुष्य गलतियों की कठपुतली है, लेकिन जब समझ में आ गई ये चीज़ें मिल रही हैं तो सुधार करो, तो चीज़ें स्वीकार करो। ऐसा नहीं है कि मैंने 2 घंटे काम कर लिया अब नहीं कर हो रहा है यार मुझसे, तो अब मैं सोऊंगा। अरे अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाओ, जगे काम चालू कर दो अपना जो भी है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि काम 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 काम, फिर तो आप फंस जाओगे फिर ट्रैप में, क्योंकि फिर फल के प्रति भागोगे। इसके बाद आपको देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या है आपके पास। मान लो बच्चा है आपके पास, बच्चे को थोड़ा समय देना, लेकिन वहाँ पर पूर्णतः समय देना। आपका मान लो ध्यान रखा है यार भविष्य में क्या होगा, यार नौकरी चली गई तो क्या होगा। अरे वो जाने लिखी होगी तो तुम नहीं रोक सकते उसको, और वो जाने के बाद कुछ बड़ा लिखा होगा तो वो आने से भी तुम नहीं रोक सकते। तो फिर क्या है, बच्चे के साथ मस्त होकर खेलो। बस हम हमारी लाइफ को खुद डैमेज करने लग जाते हैं, क्योंकि हमने जब 10,000 की जॉब में अपना 100% दिया, अपना 100% दिया, पूरी लगन के साथ काम किया, अपना एफर्ट्स ऐसे डाला, सामने वाला प्रभावित हुआ, समय बना, योग बना, प्रारब्ध बना, भविष्य बना।
और 10,000 की सैलरी सीधी 25,000 पर पहुंच गई। अब आप 25,000 से भी ऐसा नहीं है कि खुश हैं या दुख में हैं, क्योंकि आपका एग्जैक्टली काम क्या था, मेरा तो कर्म है, मुझे ये अब भी उतना ही 100% करना है। ये थोड़ी हो गई 25,000 मिल गए, हो सकता है आपने अपने घर के थोड़े खर्चे बढ़ा लिए हों, थोड़ी कहें कि वाइफ को, बच्चों को, परिवार को मिठाइयाँ ले गए, वो एक अलग कंडीशन है, वो आपका फर्ज है, वो आपका धर्म है। लेकिन अब आपका यहाँ पर क्या है, 25,000 सैलरी मिल गई थी, थोड़ी कि अब मैं कुर्सी पर मस्त होकर आराम से बैठूंगा, लोगों को ऑर्डर दूंगा, नहीं, उनसे भी 100% करवाने का प्रयास करूंगा और मुझे तो 100% करना ही है। अब 25,000 से और 10,000 में आपको कोई नज़र नहीं आएगा, आपको ये लगेगा कि ठीक है जो चल रहा है, मेरा यहाँ पर फोकस क्लियर है, कि फिर आप फल के प्रति आसक्ति नहीं हुई। अब आपके काम को देखकर आपकी कंपनी और भी ज़्यादा खुश होगी, बॉस और ज़्यादा खुश होंगे कि यार ये व्यक्ति तो कुछ अलग ही है, कि ये व्यक्ति कुछ अलग ही है। अब इसको एक टीम दे दी जाए और इसको या तो एक अलग काम सौंपा जाए या इन सब के ऊपर रख दिया जाए कि ये व्यक्ति तो 100% काम करने वाला है, कन्नी मारने वाला नहीं है, काम चोर नहीं है, पूरी टीम को लेकर चलने वाला व्यक्ति है, लीडर क्वालिटी है। ऐसे करो, इसका प्रमोशन कर दो, इस वाले जोन में इसको डाल दो। अब यहाँ से इसकी सैलरी हो गई 1 लाख और ये काम में अपने मग्न, खुश, जो ये पहले भी था। बस हम हमारी लाइफ की ये गलती कर रहे हैं, जो आज हमें मिल रहा है हम उसको छोटा बड़ा समझने लग गए। अरे जो मिल रहा है ये आपका 100% है। आज जो आपको कर्म मिल रहा है इसमें आपको अपना 100% देना है। कि जहाँ तक जो चीज़ें आपसे पहुँच रही है, भाई मान लो जैसे हमें कोई भी चीज़ मिल रही है तो हमें उस पर, जैसे मान लो कोई हवन हो रहा है तो उसमें स्वाहा बोलते हैं, एक दूसरे एग्जाम्पल से जोड़ते हैं जिससे कुछ लोगों को नहीं आए। तो अब हमारा वहाँ पर काम क्या है, जैसे ही पंडित जी ने या फिर कहीं के साधु संत ने स्वाहा बोला तो हमारा काम क्या है, स्वाहा। हमें प्रयास करना है हर मंत्र के साथ जुड़े रहना, हर मंत्र के साथ स्वाहा करना। लेकिन पता चला हमारे हाथ में वो है और हम टेंशनों में लिप्त हैं। अब वो टेंशन में लिप्त होने और नहीं होने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम सोचते हैं। तो आप इन चिंताओं को त्यागने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जो होना है वो होगा। आप अपना बेस्ट देते चलिए। मान लो आपको चिंता है कि यार फाइल नहीं बनी, लेकिन आपको ये पता है कि हवन से फ्री होने के बाद ही फाइल बनेगी। फाइल हवन से फ्री होने के बाद ही बनेगी, तो पहले हवन में ही टिक लेते हैं पूरी तरह, फिर फाइल में टिक लेंगे पूरी तरह। या फिर कहें कि अब हमको पहले से पता था कि फाइल तैयार करनी है और उसके बाद हमें हवन में बैठना है, पूजा पाठ, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत चलते रहते हैं उस हिसाब से। तो हमें क्या करना है कि यार फाइल के आधी अब कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हवन कर लेंगे, उसका आनंद लेंगे, फिर फाइल कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से एक चीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। तो हम हमारी लाइफ को ऐसे ही आपको बैलेंस करना है और जो आपको कर्म मिले उसमें 100% प्रसन्नता के साथ लगा रहना है। मान लो आपके पूरी घर में लड़ाई हो गई, ठीक है, मन खराब हो गया, ठीक है, अब आपको खाना बनाना है। अरे नहीं यार इन्होंने मेरे साथ ऐसे किया, ये किया, वो किया। अरे आप ये सब चीज़ें ना करें। आपको क्या मिला, आपका ये धर्म है कि मान लो पूरा परिवार है, आप उसकी बहू है, बेटी है, कोई और भी है, आपका क्या है कि खाना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। मुझे तो ईश्वर को समर्पित होकर कार्य करना है। कि आज हम लाइफ में क्या देख रहे हैं, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, कोई कहता है कि मैं टीचर हूँ, मतलब प्रोफेशन से व्यक्ति जुड़ रहा है। ये कोई नहीं कहता कि मैं परमपिता परमात्मा का अंश हूँ और ये जो सारे बैठे हैं ये मेरे किसी प्रारब्ध भाग्य के साथ बैठे हैं। ये सब भी कोई ना सभी मतलब परमपिता परमात्मा के अंश और किसी न किसी कारणवश मुझसे जुड़े हुए हैं। और जो मुझे भोगना है स्वीकार है, जो मुझे स्वीकार है। और ये जो खाना मैं बना रही हूँ ये मेरे ईश्वर की कहे कि कर्म है, जो मुझे पूजा की तरह प्रभु को समर्पित करना है। तो मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मेरे साथ जब कुछ भी हो ठीक है, स्वीकार है। और जो मुझे खाना बनाने का जो सौभाग्य मिला है, पहली रोटी, दूसरी रोटी, कह के एक साथ 2 रोटी का जब भोग हम लड्डू गोपाल जी को लगाते हैं, अब आपने वो तो खराब मन से बनाई है, फिर हमारी चीजें बदलने लगती है हमारी लाइफ। यही हमें हमारी लाइफ में करना है कि भाई जो है स्वीकार है, जो आपकी उम्मीद से ज्यादा हुआ उसके लिए धन्यवाद है। वो कहते हैं तुम्हारी इच्छा का हुआ तो हरी कृपा, तुम्हारी इच्छा का नहीं हुआ तो हरी इच्छा। हर तरीके से खुश रहना, हर तरीके से संतोष रहना, हर तरीके से कहें कि स्वीकार करना और हर तरीके से धन्यवाद देना। लेकिन हम लाइफ में चीज़ों को जोड़ते चल जाते हैं। हम हमारे मन कहें कि मन की स्थिति को खुद खराब करने लग जाते हैं, जिसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता।
हम टेंशन बढ़ाते ही जाते हैं अपनी लाइफ की। और ऐसा नहीं किसी के लाइफ में टेंशन नहीं है, लेकिन जो है क्या वो टेंशन लेने से उसकी ख़त्म हो रही है, फैसला आपको करना है। कोई और आपका सवाल हो तो आप लेटेस्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और मेडिटेशन ध्यान इन सब चीज़ों को अपने लाइफ में उतार सकते हैं। क्योंकि अब जो परिस्थिति हमारे साथ हो गई है, मन की स्थिति, अब हमें उसको सुधारना है। जो मेडिटेशन ध्यान और नाम जाप के साथ आप सुधार सकते हैं और जो आपको कर्म मिला है उसको 100% के साथ कर डालिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई कर्म धर्मयुक्त नहीं है तो सत्यता के साथ उसको स्वीकार कीजिए कि ये कर्म धर्मयुक्त नहीं है, मैं इसको नहीं करूँगा चाहे कितने लोगों का प्रेशर पड़ जाए। बहुत सी बार लाइफ में हमें ऐसा लगता है, जैसे मैं आपको रिसेंटली एक बात बताता हूँ, धन्यवाद के बाद मैं जोड़ देता हूँ इसमें, कि कहीं की यात्रा में हम भी शामिल थे। एक यात्रा जा रही थी, कहीं की कलश यात्रा जो होती है मंदिर की थी, हम भी उसमें शामिल थे, हम भी गए। वहाँ पर 2 रास्ते थे। एक रास्ते से वो परिक्रमा उल्टी हो जाती और आगे वाले रास्ते से वो परिक्रमा सीधी चलती। और वहाँ पर कुछ ऐसे ठाट बाट वाले लोग भी थे जो किसी की नहीं सुनते, कम सुनते थे। और जो दूसरा व्यक्ति है वो ये कह रहा था कि गलत रास्ते से ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, शायद इनको नहीं पता कि इससे परिक्रमा उल्टी हो सकती है। तो अब हमने उनसे कहा कि तो तुम डर क्यों रहे हो भाई, जो चीज़ें गलत होने वाली है, तुम्हें पता है कि यहाँ से चीज़ें गलत होती, तो तुम्हारा काम तो कहना है। भाई हम उन लोगों को जानते नहीं, हम उन रास्ता नहीं जानते भाई, हम तो यात्रा में शामिल हुए, अब कौन सा रास्ता कहाँ से कैसे जाएगा हमें तो पता ही नहीं है। मान लो उसने सवाल कर दिया कि ये रास्ता सीधा जाएगा, तो हम तो स्वीकार कर लेंगे भाई इसको ज़्यादा पता है, गाँव के लोग हैं। लेकिन दोनों ही गाँव के लोग हैं, दूसरे को पता है कि ये रास्ता उल्टा, मतलब परिक्रमा उल्टी हो जाएगी यहाँ से। तो उनसे कहा कि तुम अपना काम करो, तुम तो डर रहे हो। उनसे डरना ही नहीं है, जब काम अच्छा है, धर्मयुक्त कार्य है, तो फिर डरना किस बात का। बस हमें ये ध्यान रखना है, कार्य अगर धर्मयुक्त है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के अंश हैं और हमारा परमपिता की सब पर नज़र है। ये बात आप ध्यान रखें। तो अगर हो रहा है गलत और आप कहें कि कुछ कर सकते हैं धर्मयुक्त कार्य, आप खुद अनैतिक करने ना लग जाए। कोई कहे कि जा फलाने को मार, अरे मारना क्यों है, उससे ये तो पूछे मारना क्यों, अरे इसने मुझसे ऐसा बोला तो जाकर तू लड़ना। नहीं यार मैं नहीं लड़ सकता। तो आपको ये चीज़ें समझनी, और लाइफ में आजकल बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसलिए इन चीज़ों को जाने पहचाने, मेडिटेशन ध्यान करके अपने माइंड को शांत रखें। अब जो बिगड़ गया है उसको सुधारने पर ध्यान दें। धन्यवाद।